पानी देना ज़रा। ये कैसा पानी दे दिया? अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें से। लगता है ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा था, ख़राब हो गया, बासी पानी है। जाइए आप। लेकिन एक सेकेंड, अगर पानी इतनी जल्दी ख़राब हो सकता है तो फिर गंगा जल, वो तो महीनों सालों तक रखा रहता है, फिर भी ना उसका कलर चेंज होता है, ना उसमें से कोई स्मेल आती है, ना उसका कोई टेस्ट चेंज होता है। लेकिन क्यों? कैसे? वाई? कुछ तो है गंगा जल में जो इसे नॉर्मल पानी से अलग बनाता है। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले एक काम करते हैं, गंगा से जुड़ी ये कहानी सुनते हैं। स्वर्ग में बहती थी एक नदी, नाम था जिसका गंगा। पवित्र, चंचल और तेज धारा वाली गंगा सभी देवताओं की प्रिय और सभी लोगों की शोभा थी। दूसरी तरफ धरती पर एक बड़ा संकट था। राजा सगर के 60,000 पुत्र धरती के पापों में भस्म हो चुके थे और उनकी मुक्ति का एक ही रास्ता था, गंगा का धरती पर अवतरण। ऐसे में राजकुमार भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तप किया और माँ गंगा से धरती पर उतरकर पूर्वजों को मुक्त करने की प्रार्थना की। गंगा ने उत्तर दिया, मैं उतर तो जाऊंगी, पर मेरी तेज धारा पृथ्वी को तोड़ देगी। कोई मुझे संभालने वाला चाहिए। शिव जी ने इस बात की सहमति दे दी और गंगा शिव की जटाओं में उतरी, थमी और फिर नर्म धारा बनकर पृथ्वी पर बह चली। भगीरथ गंगा को उस स्थान तक ले गए जहां राजकुमारों की आत्माएं प्रतीक्षा कर रही थी। गंगा के स्पर्श से सब मुक्त हो गए। तभी से गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि मुक्ति की धार, करुणा की लहर और धर्म का प्रवाह मानी जाती है। पौराणिक कथाएं ये भी बताती हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें गंगा में, प्रयागराज और हरिद्वार में गिरी। इस कारण गंगा जल को अमृत के समान अजर, अमर और पवित्र माना जाता है। ओके, तो ऐसे आई गंगा धरती पर। लेकिन इतने लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, अपने पाप धोते हैं, तो गंगा मैली नहीं होती? और अगर होती भी है तो अपने आप साफ कैसे हो जाती है? इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई साइंस होगी। तो चलो इसकी रिसर्च में डुबकी लगाते हैं। साल 1896 गंगा के तट पर सुबह की धुंध तैर रही थी और उसी किनारे खड़े थे ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैनकिन। उनकी निगाहें उन ग्रामीणों पर टिकी थी जो मिट्टी के बर्तनों में गंगा का पानी भर रहे थे। हैनकिन को लगा ये लोग ये पानी पीकर हैजा के भयंकर खतरे में पड़ सकते हैं। इस शक ने हैनकिन को गंगा जल पर रिसर्च के लिए इंस्पायर किया। रिसर्च के नतीजों ने अर्नेस्ट को हैरानी में डाल दिया जब उन्हें पता चला कि कुछ ही घंटों में गंगा के पानी से हैजा और दूसरे पैथोजेनिक एजेंट्स पूरी तरह गायब हो गए, मानो किसी अननोन पावर ने ऐसा किया हो। इसके बाद हैनकिन ने गंगा जल पर कई एक्सपेरिमेंट किए और एक बायोलॉजिकल एजेंट के होने के बारे में बताया जो लगातार गंगा के पानी को साफ करता रहता है। समय बीतता गया और विज्ञान आगे बढ़ता गया और 3 सदी के बाद आखिरकार ये सीक्रेट रिवील हुआ कि गंगा की सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी का असली कारण है बैक्टीरियोफेजेस। ये ऐसे सूक्ष्म वायरस होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरियाज को ढूंढकर खत्म कर देते हैं, बिल्कुल किसी नेचुरल प्रोटेक्टर की तरह। आज भी गंगा की सेल्फ क्लीनिंग पावर पर रिसर्च जारी है। CSIR नीरी के वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगा की तलछट यानी रिवर बेड सेडिमेंट्स में मौजूद बैक्टीरियोफेजेस हार्मफुल बैक्टीरियाज को खत्म कर एक नेचुरल बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम बनाते हैं।
इसके साथ गंगा के पानी में पाए जाने वाले टर्पिन्स नाम के फाइटोकेमिकल्स पानी की नेचुरल प्योरिटी में एक और प्रोटेक्शन लेयर जोड़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है गंगा जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो कि बाकी नदियों से काफ़ी ज़्यादा है। ये ना सिर्फ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को तोड़ता है, बल्कि नदी में एक्वेटिक लाइफ को भी सपोर्ट करता है। ऊंचाई और पहाड़ों की ठंडक गंगा में ऑक्सीजन लेवल को स्टेबल रखती है, जिससे उसकी सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी और भी पावरफुल हो जाती है। इस तरह बैक्टीरियोफेजेस, फाइटोकेमिकल्स और ऑक्सीजन इनरिच वाटर का संगम गंगा को बनाता है सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर सिस्टम, जो किसी मिरेकल जैसा ही है। यानी गंगा जल इसलिए अमर नहीं है कि इसमें कोई जादू है, बल्कि इसलिए कि इसमें नेचर का सबसे बेहतरीन साइंस छुपा है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक लिविंग लेबोरेटरी है, जहां फेथ और साइंस मिलकर एक ही बात कहते हैं, प्योरिटी इज पावर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।